जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल यानी कि 9 मई 2024 को CDS 1 2024 का रिजल्ट आया है और उस पीडीएफ लिस्ट में मेरा भी रोल नंबर है दोस्तों। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मैंने कैसे प्रिपरेशन किया, किन कंडीशंस में रह के। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा नाम प्रदीप है और मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, लेकिन अभी फ़िलहाल दिल्ली में रहता हूं। अब आपका क्वेश्चन ये है कि आपकी तैयारी में ऐसा क्या खास है जो बाकी स्टूडेंट से अलग है और हमें मोटिवेट कर सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी कंडीशंस के बारे में। तो मेरे को उम्मीद है कि एक बारी आपने इसको सुन लिया तो आप डेफिनेटली आप भी कह सकते हैं कि हाँ, जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। चाहूँगा पहली बात कि मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, सेल्फ स्टडी से ही मैंने प्रिपेयर किया है। दूसरी बात, जिस यूट्यूब चैनल पे मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस यूट्यूब चैनल पे मैं वर्क करता हूँ, यानी उसको मैं ही चलाता हूँ। तो यूट्यूब चैनल चलाने के साथ मैंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। तीसरी बात, मेरे घर में ओल्ड मतलब कि ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर है, इसके अलावा बड़े पापा भी हैं, तो वो लोग की कंडीशन भी ठीक नहीं रहती है। तो मैं कह सकता हूँ कि पूरा 1 मंथ का 1/4 डेज़ जो होता है मेरा, मतलब लगभग 7 से 8 दिन मेरा हॉस्पिटल्स में ही गुजरता है। तो उन दिनों में बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाती। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो मैं छोटी क्लास के बच्चे यानी 6-7 क्लास के बच्चों को ट्यूशन भी देता हूँ। तो इतनी सारी चीज़ों के बाद मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है। और बात करूँ अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड की, तो मैंने शुरू से ही हिंदी मीडियम में प्लस सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया है। जो मेरी 1 से 5th तक थी क्लासेस, वो मैंने यही नज़दीक एक स्कूल है उसमें हिंदी मीडियम में क्या करा है तैयारी। और इसके अलावा मैं बात करूँ अपने हायर एजुकेशन की, तो 6 to 12 तक भी मैंने गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाई की है, वो भी हिंदी मीडियम में। मेरे को इंग्लिश पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन कभी मौका मिल नहीं पाया। मैंने ट्राई भी बहुत किया लेकिन हो नहीं पाया। तो यही है मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड। इसके अलावा बात करें तो कॉलेज भी मैंने एसवेल से किया है, ओपन लर्निंग से। लेकिन हाँ, वहाँ मेरे पास एक चांस था कि मैं किसी भी मीडियम में पढ़ सकता हूँ, तो मैंने इंग्लिश चूज़ किया था और मैंने इंग्लिश में ही पढ़ा। अब एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में कन्वर्ट होना कितनी बड़ी बात है, लेकिन मैंने इसको मैनेज किया और मैंने किया। इसके अलावा मैं बात करूँ अपनी फैमिली के बारे में, तो मेरी फैमिली में मेरे फादर हैं जो कि एक गार्डनर का काम करते हैं और मेरी मदर हैं जो कि डोमेस्टिक हेल्पर का काम करती हैं। डोमेस्टिक हेल्पर इन द सेंस कि मतलब कि दूसरों के घरों में मतलब खाना बनाने का, साफ़ सफाई का, ये सब काम। तो कोचिंग तो मैं किसी एंगल से अफोर्ड कर ही नहीं सकता था क्योंकि उसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है। प्लस अगर फ़ीस कम भी होगी तो भी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि 10-15 हज़ार भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, मैं इतना पे कर ही नहीं सकता था। तो ये था मेरा मतलब कि बैकग्राउंड, सब कुछ मैंने कैसे किया कैसे नहीं किया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्ट्रैटेजी की, तो स्ट्रैटेजी मैं इस वीडियो में बनाऊँगा तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो फिर कभी देखेंगे समय मिला तो। इसके अलावा अगर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद इफ़ आई कैन डू इट सो यू कैन डू इट। ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ और जस्ट बस आप मेहनत करते रहिए। कोई ज़रूरत नहीं है कोचिंग की। कोचिंग में जो हुआ इतना बन रखा है ना, आप सोचिए कि 4 से 5 हज़ार कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। और अब बात करें कोचिंग्स की, तो अभी एसएससी अड्डा, अनअकैडमी, एग्जामपुर, आरडब्ल्यूए, पता नहीं कितने कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, प्लस ऑफलाइन भी कितने चल रहे होंगे। तो मैं बात करूँ तो लाखों स्टूडेंट्स कोचिंग ले रहे हैं, उसमें मतलब 5,000 स्टूडेंट्स का हुआ और जिसमें से मतलब मैं जहाँ तक मेरा यकीन है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो विदाउट कोचिंग ही क्लियर किए होंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है, आप विदाउट कोचिंग भी कर सकते हैं। इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी अगर मैं क्लियर कर सकता हूँ तो आप डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए फिर, आप सभी का धन्यवाद।